भारत माता की। क्यों भाई वडनगर वाले ऐसे बोलेंगे क्या? मोदी जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए मालवा की धरती पर भाजपा को जिताने वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और केंद्रीय मंत्री श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, सांसद चिंतामणि मालवीय जी, हमारे सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, वडनगर के उम्मीदवार श्री संजय शर्मा जी, श्री अनिल फिरोजिया जी तराना के उम्मीदवार, श्री बहादुर सिंह जी महिदपुर के उम्मीदवार और मुकेश पंड्या जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और माताओं, मेरे पास समय की कमी है। आज मुझे आनंद है कि मुझे इस चुनावी सभा के कारण वडनगर की इस पवित्र धरती पर आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। यही वडनगर है जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का बचपन यहां पर गुजरा, प्राथमिक शिक्षा भी यहां पर हुई। महान कवि, हिंदी के प्रचारक और संस्कृत प्रचुर हिंदी का जिन्होंने जीवन भर प्रचार प्रसार किया, ऐसे कवि प्रदीप जी भी यहां से हुए। आज मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष दादा साहब बद्रीलाल जी दवे और उनके ही घर के अंदर पैदा होकर मां नर्मदा की पूरा जीवन जिन्होंने सेवा की, एसएससी अनिल माधव दवे को भी मैं आज इस वडनगर के अंदर हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मध्य प्रदेश में चुनाव के नगाड़े बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आगे बढ़ रहा है। यहां पर जो बैठे हुए भाइयों बहनों हैं और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने तय करना है कि अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश का शासन किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश ने दोनों सरकारों का शासन देखा है, कांग्रेस का भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। इसलिए उसका तुलनात्मक अभ्यास करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ पास दोनों शासनों का अनुभव है जनता। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मगर मैं अभी थोड़ा, कैलाश जी ने कहा कि भाई हल्के फुल्के मूड में भाषण करना, तो मैं अभी आते वक्त मैं मंगलुरु से आया, वहां एक रिकॉर्ड वाला भाषण चल रहा था टीवी पर कोई, उसमें राहुल बाबा दिखाई पड़े। क्यों हंस रहे हैं भाई आप लोग? अब राहुल बाबा कह रहे थे, अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? राहुल बाबा दिखाई पड़े और वो जोर जोर से बोल रहे। इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं सोचने लगा कि ऊपर तो धूप दिखाई पड़ती है, दिन का माहौल देखता है, सभा दिन में ही चल रही है, और ये दिन में स्वप्न क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। भैया स्वप्न देखने चाहिए, मगर दिन में देखने चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो। अरे राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पैर है, उसको कोई हिला नहीं सकता।
और आपको अगर आपका मोह भंग करना है तो 2014 के अंदर जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से देश के चुनावी इतिहास को उठाकर उलटकर देख लो जरा। जितने जितने चुनाव हुए सभी के सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। मैं आज वडनगर वालों को बताना चाहता हूं, सबसे पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस गई और भाजपा की सरकार। दूसरा चुनाव हुआ हरियाणा में, मेरे साथ बोलिएगा, कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव हुआ झारखंड में, कांग्रेस गई। चौथा चुनाव हुआ कश्मीर में, कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव हुआ असम में, कांग्रेस गई। छठा चुनाव हुआ मणिपुर में, कांग्रेस गई। सातवां चुनाव हुआ मेघालय में, कांग्रेस गई। आठवां चुनाव हुआ नागालैंड में, कांग्रेस गई। नौवां चुनाव हुआ त्रिपुरा में, कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों गए, कौन आया? 10वां चुनाव हुआ यूपी में, कांग्रेस सपा बसपा तीनों गए, कौन आया? 11वां चुनाव हुआ उत्तराखंड में, कांग्रेस गई। 12वां चुनाव हुआ गुजरात में, फिर से भाजपा आई। 13वां चुनाव हुआ गोवा में, फिर से भाजपा आई। अब चुनाव आया है मध्य प्रदेश में, क्या होगा? एक के बाद एक कर देश के 19 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा शान के साथ लहरा रहा है। राहुल जी, शान के साथ लहरा है। देश के 70% भूभाग पर, देश के 70% भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भाजपा के नेता सरकार में बैठकर जनता की सेवा करने का काम करेंगे। और आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के स्वप्न आते हैं? अरे मध्य प्रदेश की जनता को बरोबर बंटा धार के शासन के 10 साल याद है या नहीं है भाई? याद है या नहीं है? ये पूछते हैं हमें। अभी कमलनाथ पूछ रहे थे, थोड़ा जोर से बोल रहे थे एकदम। कमलनाथ जी, इस आयु में इतने जोर से नहीं बोलते भैया, जरा धीरे धीरे बोला करो, कोई तकलीफ न हो जाए। बड़े जोर से पूछ रहे थे क्या किया मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। अरे कमलनाथ एंड कंपनी में आपको जवाब देने आया हूं। जवाब तो बाद में देता हूं, पहले सवाल पूछना चाहता हूं। 55 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक आपकी पार्टी की सरकार रही, आपके मध्य प्रदेश में क्या किया वो पहले हिसाब दीजिए। मुझे बताइए, जब तक कांग्रेस का शासन था 24 घंटा बिजली आती थी क्या? जरा जोर से बोलिए, आती थी? सड़कें अच्छी थी? कानून व्यवस्था अच्छी थी? किसान के खेत में पानी पहुंचा था? किसान का धान और गेहूं खरीदा जाता था? माताएं बहनें सुरक्षित थी? मध्य प्रदेश के विकास के लिए फंड दिया जाता था क्या? मित्रों, 55 साल तक कुछ नहीं किया। 55 साल तक छोड़ो, शिवराज जी की सरकार यहां बनने के बाद भी 10 साल तक केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब 13वां वित्त आयोग आया। 13 फाइनेंस कमीशन में मध्य प्रदेश को 1,34,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाई बोलो? वडनगर वालों जोर से बोलो, कितना दिया? अब आपकी कृपा हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की जनता की कृपा से भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, केंद्र में भाजपा की सरकार आई। 14वां वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को दिया था 1,34,000 करोड़ रुपया। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को लिया 3,44,000 करोड़ रुपया। 2,09,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो, हमने कोई उपकार नहीं किया मध्य प्रदेश की जनता पर? 3,44,000 करोड़ रुपया देकर कोई उपकार नहीं किया।
ये मेरे मध्य प्रदेश की जनता का अधिकार है, मगर वो अधिकार आप दे नहीं रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने देना चालू किया। मित्रों, इसके अलावे 32,000 करोड़ रुपया मुद्रा बैंक का, स्मार्ट सिटी का 1,000 करोड़ रुपया, अमृत मिशन के 2593 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत मिशन 424 करोड़ रुपया, इंदौर मेट्रो 7500 करोड़, भोपाल मेट्रो 7,000 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना 860 करोड़, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम 1794 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 3840 करोड़, कुल 60,000 करोड़ रुपया और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 4 लाख करोड़ रुपया दिया है। अब कमलनाथ, हमने तो हिसाब दे दिया, आप वडनगर की जनता को हिसाब देने आइए और बताइए जब कांग्रेस की सरकार थी आपने क्या किया। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने, केंद्र के अंदर 129 नई योजनाएं चालू करी। गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, युवा के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए 129 योजनाएं शुरू की। और 129 योजनाओं के माध्यम से गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम किया। कोई बुढ़िया गरीब माता अब चूल्हे पर खाना नहीं पकाती, गैस के चूल्हे पर खाना पकाती है। इसके घर में शौचालय, गरीब को घर देने का काम, शहर में स्मार्ट सिटी बनाने का काम, गटर योजना करने का काम, पीने का पानी लाने का काम, ढेर सारी योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी जी आए। मैं आज इन्होंने हिसाब मांगा है, वडनगर की जनता के सामने सारी योजनाएं पढ़ना चाहता हूं मित्रों, मगर लंबी सूची है, मुझे जाना है। मैं जोर से पढ़ूंगा जरूर, मगर आपको लगे कि ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ू, ध्यान से सुनना। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया भारत। अरे भाई, अभी तो 14 तक पहुंचे हैं और आपने हमें रोक लिया। 14 नहीं, ऐसे 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार और शिवराज सरकार लाई है, जिससे समाज के हर वर्ग का कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप हमें पूछ रहे हो कि हमने क्या किया? सबसे पहला काम किया है, राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, सबसे पहला हमने काम किया है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। आपकी सरकार थी, मोनी माबा देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों की हत्या कर देते थे, कोई चू नहीं करता। हमारी सरकार बनी, आपकी सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उड़ी के अंदर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमला कर दिया। बड़े सवेरे 3 बजे तड़के हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। लोग हताशा में, निराशा में, गुस्से में, अब क्या होगा, मोदी जी भी क्या करेंगे? मगर इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, भाई नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और हमारे रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवानों का बदला लेकर भागे। कमलनाथ एंड कंपनी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या हुआ है। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, उस दिन दुनिया के अंदर अपने जवानों का बदला लेने वाले 2 ही देश थे, अमेरिका और इजराइल। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके महान देश भारत का अंदर ऐड हो गया। दुनिया में भारत को देखने का नजरिया नरेंद्र मोदी जी ने बदलने का काम किया है। दुनिया में एक आत्मसम्मान के साथ जीने वाले देश का नाम बढ़ाने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब यहां पर वडनगर के अंदर हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी बड़े शहर में चले जाइए, भोपाल में चले जाइए, आपको घुसपैठिए मिलेंगे। 1971 से ये घुसपैठिए देश की सीमाएं लांग लांग कर अंदर आते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आसाम में भाजपा की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आपने बनाई हुई थी। हमने एनआरसी लाया। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और एनआरसी के तहत 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया। प्रथम दृष्टि से 40 लाख, अकेले आसाम में 40 लाख। आप समझिए देश भर में कितने होंगे। मगर जैसे ही 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हुए, एक कांग्रेस ने राज्यसभा में हाय तौबा मचा दी। काऊ 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 कर पूरा एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे? ये ह्यूमन राइट का सवाल है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आपको वो घुसपैठियों का ह्यूमन राइट दिखाई पड़ता है जब वो देश के अंदर घुसकर बम धमाके कर निर्दोष माताओं, बहनों, बच्चों के फुर्चे पुर्चे उड़ाते हैं? उनके ह्यूमन राइट नहीं दिखाई पड़ते? जब उनकी मजदूरी के कारण मेरे भारत का नागरिक बेरोजगार होता है, उसके ह्यूमन राइट नहीं दिखा पड़ते हैं? उनके भोजन के कारण मेरे गरीब का पेट भूखा रह जाता है, उसका ह्यूमन राइट नहीं दिखाई पड़ता है? आपको किसकी चिंता? जो विदेश से घुसपैठिए घुसे हैं उनकी चिंता है या भारत के नागरिकों की चिंता है? मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कांग्रेस जितना भी हाय तौबा करे, जितना भी आक्रमण करे, मैं आपको आज आश्वस्त करना आया हूं कि 19 में एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो, 18 में एक बार शिवराज सिंह की यहां भाजपा सरकार बना दो, 19 के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक घुसपैठियों को चून चून कर निकाल कर देश से बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं। आपके लिए वो वोट बैंक हो सकते हैं, मगर ये हम मानते हैं एक घुसपैठिए दिमक की तरह है जो देश के भविष्य को चाट गए हैं। हम उनको देश के बाहर कल कर हिसाब लेंगे। मित्रों, मेरे पास समय कम है। मित्रों, शिवराज जी ने 15 साल के अंदर बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शहर हो, गांव हो, हर जगह बिजली, हर घर में बिजली, हर घर में स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की फीस भरना, वृद्धों को तीर्थाटन कराना, अनेक प्रकार की योजनाओं से मध्य प्रदेश का सर्वस्पर्शीय विकास शिवराज जी ने किया है और बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। मैं आज वडनगर की जनता को एक बात कहने आया हूं। इस बार हमारे सभी विधायक जो यहां बैठे हैं उनको एक बार आप जिता दीजिए, फिर से शिवराज सरकार बनाइए। हमने बीमारू मध्य प्रदेश में से विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। अगले 5 साल में विकसित मध्य प्रदेश से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे कहने में कोई क्षोभ नहीं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे गौरव होता है। शिवराज जी ने जिस तरह से काम किया है उसकी तुलना मिलना पूरे भारत के अंदर असंभव है। इस प्रकार से शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का विकास किया है। मित्रों, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का, मंत्री बनाने का चुनाव नहीं। अकल वाले लोग होते हैं, एक मेहनत करने से 2 परिणाम मिलते हैं तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बताए भैया। बहनें यहां बैठी है, ऊपर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? माताएं बैठी है, बताओ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपके एक ही 2018 में वोट देने से 18 में शिवराज सरकार और 19 में मोदी सरकार बनेगी। अब एक बार वोट देने से 2 सरकार बनती है तो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? बताओ भाई, दाई नहीं और वाले।
बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? तो आप ये मंच पर उपस्थित चारों प्रत्याशियों को जिताएंगे? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? चौथी बार सरकार बनाएंगे? भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।